श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, कर्मेंद्रियाणि संयम्य यह आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। भगवान कह रहे हैं कि जो मनुष्य कर्मेंद्रियों को तो वश में कर लेता है, परंतु अपने मन में इंद्रियों के विषय रस का स्मरण करता रहता है, जिसकी प्रकृति मूढ़ है, अर्थात जो भ्रमित बुद्धि वाला मूढ़ है, वह मिथ्या आचरण करने वाला कहलाता है। अर्थ समझें, कर्मेंद्रियाणि संयम्य यह आस्ते मनसा स्मरन्, अपनी समस्त कर्मेंद्रियों को तो वश में कर लेता है, मतलब हाथ पांव आदि वो तो उसके वश में हैं, शांत भी है, स्थिर होकर बैठा भी हुआ है, लगता है कि कुछ भी कर्म नहीं कर रहा, लेकिन मन ही मन मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान, इंद्रियों के जो विषय हैं, विषय रस हैं, उन्हें बैठे बैठे सोचता रहता है। बाहर से दिखाई देता है कि शांत, कुछ भी न करते हुए ऐसा लगता है कि जैसे वह बिल्कुल शांत है, और उसकी समस्त प्रक्रियाओं को देखने के बाद लगता है कि संयमी जितेंद्रिय एक व्यक्ति के जो लक्षण बाहर से दिखाई दे सकते हैं, वह सब उसमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मानसिक रूप से उसका ध्यान विषय वासनाओं में, सांसारिक लोभ लालच में, काम क्रोध में, जितने भी इंद्रियों के विषय हैं या रस हैं, चाहे ध्वनि का हो, स्पर्श सुख हो, स्वाद का सुख हो, रूप का सुख हो, जितने भी तरह के व्यक्ति को ललचाने वाली चीजें हैं, उन सबको मानसिक रूप से चिंतन करता हुआ, खाली बैठा हुआ, शांत बैठा हुआ दिखाई देता है। क्योंकि जो ये शब्द है कर्मेंद्रियाणि संयम्य, सारी कर्मेंद्रियां तो उसकी शांत हैं, शरीर में कोई हलचल नहीं है, लेकिन मनसा स्मरण यह आस्ते, और जो मन में स्मरण कर रहा है किस चीज का, इंद्रियार्थान, इंद्रियों के विषयों को मन मन में चिंतन कर रहा है, और बुद्धि भी उसकी कैसी हो गई, विमूढ़ आत्मा, विमूढ़ हो गई है। ऐसा व्यक्तित्व हो गया कि बुद्धि भी ये कहने को तैयार नहीं कि कर क्या रहे हो, बुद्धि भी मोहित। तो ऐसा व्यक्ति बाहर से देखने में जितना भी शांत और सही लगता हो, श्री कृष्ण कहते हैं मिथ्याचारः स उच्यते, वह मिथ्या आचरण है, वह एक बाहर से दिखाई देने वाला शांत प्रकृति दिखाई दे रही है, तो वह एक तरह का आडंबर और नाटक है। ये बड़ा क्रांतिकारी संदेश है उनका कि तुम बाहर से शांत दिखाई देते हो, कोई भी व्यक्ति कहीं भी अच्छी जगह बैठा हुआ हो, चाहे वह अच्छे चिंतनशील लोगों की सभा में बैठा हो, किसी जगह पर बैठकर कुछ पढ़ने वाला स्थान हो, लेकिन ध्यान उसका संसार के विषय वासनाओं में मन डोल रहा है, और भगवान श्री कृष्ण ने एक शब्द का प्रयोग किया, विमूढ़ आत्मा। विमूढ़ हो गया मतलब जिसकी बुद्धि को
इस तरह भ्रमित कर दिया गया हो विषय वासनाओं ने कि वह ये भी सोचने को तैयार नहीं कि मेरा समय जा कहाँ रहा है और मैं कर क्या रहा हूँ, ये चिंतन नहीं करना चाहिए। वह चिंतन वह करता है तो ऐसे व्यक्ति को मिथ्याचारी कहा जाता है। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं। समझने वाली बात यह है कि व्यक्ति के जीवन को संचालित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण वस्तु प्रत्येक के पास उसकी बुद्धि है। लेकिन जिस समय मन मन में भी व्यक्ति कल्पनाओं में ही अगर संसार के लोभ लालच काम क्रोध आदि विषय वासनाओं में अपने आप को कल्पनाओं में भी अपने मन को लगाए हुए है तो उसकी बुद्धि भी भ्रमित हो जाएगी। बुद्धि भी नहीं सोच पाएगी कि तुम क्या कर रहे हो। प्रत्येक व्यक्ति की सबसे बड़ी विशेषता होती है, हर मनुष्य के पास उसकी जो बुद्धि है, उसका जो दिमाग है, यही सबसे बड़ी उसकी विशेषता है। और इसकी विशेषता तब मानी जाती है जब दिमाग से सोच समझकर अपने मन पर नियंत्रण लगाए और मन के द्वारा अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण लगाए। पशुओं के पास एक अलग तरह की बुद्धि होती है, मतलब उनकी समझ बहुत छोटी सी होती है, छोटी बुद्धि, छोटी सोच। उनको नहीं देखना मालिक का खेत है या फिर किसी दूसरे दुश्मन का खेत है, उसको तो समझ आ गया कि यहाँ हरियाली है, वो दौड़कर वहाँ जाएगा। भले ही उसकी इस हरकत के कारण दो लोगों के बीच में इतनी बड़ी लड़ाई हो जाए कि लाठियों से दोनों एक दूसरे का सिर फोड़ दें, उसे नहीं पता। वो जाएगा और जाकर वहाँ पशु जाएगा और दूसरे के खेत में घुस जाएगा। क्योंकि पशु को कहा ही इसलिए पशु जाता है, पशु पश्यति इति, वो केवल देखता है, समझने की चेष्टा नहीं करता। उसे जहां भी लालच मतलब उसके खाने की चीज है वहां चल पड़ा। जिस व्यक्ति की इंद्रियां उसके काबू में नहीं है, जहां भी आकर्षण दिखाई दिया उधर चल पड़े, किसी ने बहकाया उधर चल पड़े। तो नियंत्रण तो है ही नहीं। निश्चय करने के लिए व्यक्ति के पास में बुद्धि है। जिस आदमी के अंदर आवेग अंदर से आए, क्रोध कहा जाए, ईर्ष्या कहा जाए, बैर कहा जाए, बदले की भावना कहा जाए, किसी ने भड़का दिया और कह दिया कि बस यही ठीक है, ये बुद्धि पर प्रभाव डालने वाले लोग इतने भयंकर होते हैं। आप जरा सोचकर देखिए कि जिन लोगों के दिमाग को बदल दिया गया और यह कह दिया गया कि तुम दूसरों को मार दोगे, जाकर निरपराधों को की हत्या कर दोगे, इससे तुम्हें बहुत बड़ा पुण्य मिल जाएगा, हो सकता है कि तुम्हें स्वर्ग मिल जाए, जन्नत मिल जाए। अब इतनी सी बात बुद्धि में बैठा दी गई और साथ में कह दिया जाए कि ये तो ईश्वर का ही आदेश है, वो चाहता ही ऐसा है। अब बुद्धि में बैठा दिया, वो जा रहे हैं, जाकर के न जाने कितनों को मारते घूम रहे हैं। और अगर बचपन से ही बैठा दिया जाए, छोटी सी उम्र में बैठा दिया जाए, इसलिए कुछ लोग छोटी सी आयु से ही बच्चों के हाथ से पशु पक्षी मरवाते हैं कि इतना अंतःकरण निर्दयी हो जाए कि किसी भी खून को बहते देखते हुए उनको कोई फर्क ना पड़े और उनको लगे ये भी एक कर्म है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कुछ कबीलों में इस तरह की प्रथाएं रही हैं कि हमारे यहाँ तो एक ही कर्म है, चोरी, और उनके कुल खानदान में चोरी ही चली आ रही है। और ये बात ध्यान रख लीजिए कि कोई मंदिर में जा रहा है तो इसका मतलब धार्मिक हो गया, ऐसा नहीं है। किसी ने कोई चिन्ह लगा लिया माथे पर, गले में कोई माला पहन ली, कोई खास तरह की चीजें पहन ली, खास तरह के वस्त्र पहन लिए, तो इसका मतलब वो धार्मिक हो गया, ऐसा नहीं है। उसने केवल एक वस्त्र बदला, एक चिन्ह लगाया है। वो धार्मिकता उसके आचरण में और उसके जीवन में और उसके मन में, उसके चित्त में आनी चाहिए।
चंबल के डाकुओं के बीच एक बड़ी विचित्र बात रही है कि जब भी डाका डालने जाते थे तो उससे पहले देवी माता के मंदिर में जाकर के प्रार्थना करते थे और बड़े से बड़े पहरे के बीच में भी भेष बदल करके मंदिर में जाकर के मत्था टेकते थे। आशीर्वाद देना माता कि मैं डाका डालने जा रहा हूं, कितने भी लोग मर जाएं लेकिन सफलता मिलनी चाहिए। अब इसे धार्मिकता कहेंगे आप? दया धर्म का मूल है, इतना तो सामान्य लोग भी बोलते हैं। पाप मूल अभिमान तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। जब तक आपके अंदर दया नहीं है तब तक आपके जीवन में धर्म कहां से आ गया? निर्दयता का नाम धर्म तो नहीं है। तो ये ध्यान रख लीजिए कि बाहरी आचरण से ये नहीं कहा जा सकता कि व्यक्ति धार्मिक है। और मुसीबत ये है कि हम बाह्य आचरण को इतना बड़ा महत्व देकर चल पड़े कि जो उस तरह के भेष वाला नहीं है तो हमको लगता ही नहीं कि ये धार्मिक व्यक्ति है। इसलिए उन लोगों ने भी वो भेष पहन लिया जो धार्मिक नहीं है, और हम अधिकांश लोग इसी को देख करके प्रभावित होते हैं। इसलिए इसको और आगे न ले जाकर बस मैं ये कहना चाहता हूं कि भगवान श्री कृष्ण जब ये कहते हैं विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते, वह व्यक्ति विमूढ़ आत्मा है और उसका यह आचरण मिथ्या आचरण है, आडंबर है, एक नाटक दिखाई देता है। क्योंकि जब तक अंदर परिवर्तन नहीं आएगा तो बाह्य स्वरूप में ये सारी चीजें केवल एकमात्र प्रदर्शन तो है। आत्मदर्शन के बिना कोई भी प्रदर्शन एक नाटक ही हो जाएगा। इसलिए ये याद रख लीजिए, मीरा की तरह से नाचने वाले गाने वाले बहुत लोग दिखाई देते हैं लेकिन वो मीरा नहीं है। संत तुकाराम की तरह से उसी तरह से हाथ में वीणा लेकर बजाते गाते हुए लोग दिखाई देंगे। सूरदास के हाथ में खड़ताल है और किस तरह से वो गा रहे हैं बैठे, वो खड़ताल लेकर बैठे हुए दिखाई देंगे लोग। इसका मतलब ये तो नहीं है कि उनके अंदर सूरदास की भक्ति आ गई। मीरा ने कोई एक परंपरा पुरानी चली आ रही थी उसको धारण कर लिया, ऐसा नहीं है। उनके जीवन में परमात्मा की अनुभूति होने लग गई। जिस तरह से वो आनंद में आकर के नाचने लग गई है, झूमने लग गई है, गा रही है, ये उसके अंदर प्रकट हुआ भगवान का प्रेम है। अगर कोई बाहर से ऐसा कोई दर्शाता है और अंदर कोई वो बात ना हो तो फिर ये ध्यान रख लीजिए कि जो नाटक करने वाले लोग होते हैं वो असली से भी ज्यादा अच्छा नाटक करते हैं। असली का रावण इतने जोर से हंसा भी नहीं होगा जितना रामलीला वाला हंसता है। असली वाला रावण ने इस तरह गरज करके बोला भी नहीं होगा जिस तरह से आप देखते हैं ना कि रामलीला में वो किस तरह से पांव को तख्त के ऊपर मार के और कितने जोर से चिल्ला करके बोलता है। एक बड़ी विचित्र बात आपको मैं सुनाता हूं। हालांकि हमारा विषय आगे का है, हम 2 और श्लोकों के बारे में विचार करेंगे, लेकिन फिर भी एक बात को समझना आवश्यक है। अपने समय में चार्ली चैपलिन एक बहुत बड़ा स्टार था जिसको देखने के लिए दुनिया के लोग इकट्ठे हो जाया करते थे। हास्य कलाकार था। मूक फिल्मों को बनने के समय में उस व्यक्ति ने जितना जो भी कुछ दिया आज भी प्रासंगिक है। लेकिन बड़े अजब अलग अलग तरह के प्रयोग भी किए। इंग्लैंड में एक प्रतियोगिता रखी गई और वो प्रतियोगिता थी कि पूरे देश के अंदर से जो सबसे अच्छे अभिनेता हैं और चार्ली चैपलिन की एक्टिंग करके अभिनय करके दर्शाएं, उनमें जो श्रेष्ठ होगा उसको चार्ली चैपलिन के द्वारा पुरस्कार दिया जाएगा। अब बिल्कुल चार्ली चैपलिन की तरह से उसी कदकाठी के लोग वैसा भेष बनाकर वैसे बोलते हुए वैसे चलते हुए लोग आ गए। और मजा ये रहा कि चार्ली चैपलिन खुद भी
उसने सोचा चलो मैं भी चलता हूं। अब एक साथ अगर 50 लोग चार्ली चैपलिन बनकर जाकर बैठ गए हों, नकली नाम उन्होंने भी अपना लिखवा दिया, अब ये तो सारे के सारे तो चार्ली चैपलिन लग ही रहे थे। और प्रतियोगिता शुरू हुई। जो नकली थे वो 5 लोग जो नकली जो है वो सफल होते चले गए 6ठे नंबर पर। मतलब चार्ली चैपलिन जो असली था उसका 6ठा नंबर आया, जो नकली था वो फर्स्ट आ गया। प्रतियोगिता जीत गया नकली वाला और असली वाला 6ठे नंबर पर आया कि तुम्हारी एक्टिंग तो है ही नहीं असली वाला। असली चार्ली चैपलिन जैसे करता है वैसे तो तुम कर नहीं पाए। हाँ, पर तुम लगते वैसे रहे, भाषा वैसी थी, इसलिए 6ठे नंबर पर आपको रखा जाता है। उसके बाद उसके सेक्रेटरी ने आकर के कहा असली तो ये है। तो कमाल की बात यह है कि जो नकली वाले लोग हैं वो फर्स्ट आए हुए हैं इस समय, उनके नंबर है 6ठे नंबर पर असली है, नकली वाला पहले नंबर पर है। इसलिए आप नहीं पहचान पाएंगे कि कहां वास्तविक अध्यात्म है। तो इसलिए श्री कृष्ण का यह शब्द जो मैंने कहा था ना कि बड़ा क्रांतिकारी श्लोक है ये। लेकिन अगर हम इसी पर चर्चा करते रह गए तो अगला संदेश जो और हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो छूट जाएगा। मैं शीघ्रता से आगे बढ़ता हूं। आगे वो कहते हैं यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैहि कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते। यस्तु इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन। विच्छेद करके, पदच्छेद करके बता रहा हूं क्योंकि अर्थ करने में आनंद तभी आता है। पहले अर्थ सुन लीजिए। हे अर्जुन, जो व्यक्ति मन द्वारा इंद्रियों को नियंत्रित रखता है, मन द्वारा, और अनासक्त होकर कर्मेंद्रियों को कर्म के मार्ग पर लगाता है। दो बातें हो गई, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां। पहले अर्थ को पूरा पूरा समझ लीजिए, फिर इसके गूढ़ रहस्य को समझने की चेष्टा करेंगे। श्री कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन, जो व्यक्ति मन के द्वारा अपनी इंद्रियों को नियंत्रित रखता है और अनासक्त होकर कर्मेंद्रियों को कर्म के मार्ग पर लगाता है, तो वह उत्कृष्ट है, वो ऊंचा है। कहना क्या चाहते हैं? मन बहुत बड़ी चीज है। मन जहां होगा, जिस चीज पर लगेगा उस चीज को बढ़ा देगा। ईर्ष्या पर लग गया, ईर्ष्या को 1000 गुना बढ़ा सकता है। किसी के प्रति प्रेम जाग गया मन में तो उसको इतना प्रेम पूर्ण कर देगा, उसकी हर चीज अच्छी लगेगी। और अगर किसी के प्रति घृणा जाग गई तो अभी तक आपके पास घृणा के 10 कारण थे, लेकिन जिस दिन मन उसी में टिक गया और कई दिनों तक मन उसी घृणा वाली चीज पर रहा, तो नफरत बढ़ते बढ़ते, घृणा बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ सकती है कि लाख कारण आप ढूंढ सकते हैं कि वो आदमी किसी भी योग्य से प्रेम करने लायक नहीं है। जहां मन लग जाएगा, जिस पर टिक जाएगा, उसी को 1000 गुना नहीं, लाख गुना बढ़ा सकता है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। जब मन हट जाएगा तो आप देखेंगे सारे दुर्गुण ही दुर्गुण नजर आएंगे। और अगर मन लग गया तो क्या नहीं है उसमें, हर चीज दुनिया की उसी में दिखाई देगी। ये बड़ी समस्या है। और मन की समस्या ये भी है कि वो छोटी सी बात से खिन्न हो जाता है। छोटी सी बात मन को लग जाए तो किसी के बारे में भी आप उल्टा सीधा सोच सकते हैं।
इसलिए मन जब हट जाता और गुस्सा आ जाए किसी के बारे में, आपने कभी भी जिंदगी में जो नहीं बोला होगा आप बोलते हैं, और दूसरा कहता आज पता लग गया तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या भावना है। लेकिन समझदार आदमी जानता है कि ये इसके बेचारे के मन में आया हुआ एक जोश है, ये दूसरों के द्वारा दिए गए कुछ वाक्य हैं, वो निकल आए बाहर, ये कोड़ा बाहर निकल आया। लेकिन ये व्यक्ति ऐसा नहीं है, ये बहुत प्यार वाला आदमी है, बहुत अच्छा इंसान है, इसके हृदय तक पहुंचना चाहिए। इसलिए समझदार व्यक्ति उसे मौका देता है, अवसर देता है उसे संभलने का, सुधरने का, उसके हृदय तक पहुंचने का। और अगर दिखाई देता जाए परत दर परत कुरेदते हुए कि ये धूर्त है, दुष्टता भरी हुई है, ओढ़ा हुआ आचरण था विनम्रता का, तो अंदर से वास्तविकता निकल आएगी। क्योंकि बाहर से तो पीतल भी सोना लग सकता है, बाहर की परत सोने की चढ़ाई जा सकती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि संयोग के कारण, दूसरे के साथ मिल जाने के कारण, पानी भी तो आग की तरह जलाने लग जाता है ना। लेकिन पानी का वो स्वभाव तो नहीं है, उसे अपनी वास्तविकता में तो आने का मौका देना चाहिए। तो फिर से हम वहीं चलते हैं, क्योंकि ये एक मनोविज्ञान चल रहा है इस समय। भगवान श्री कृष्ण ने जो है, इसलिए कहा जाता है कि गुरु परंपरा में जाने के लिए जहां व्यक्ति को वेद शास्त्र, दर्शन शास्त्र और धर्म शास्त्र की जानकारी हो, वहीं उसे मनोविज्ञान की भी जानकारी होनी चाहिए। उसे फिर जो है आयुर्विज्ञान के विषय में भी जानकारी होनी चाहिए, उसे समाज शास्त्र की भी जानकारी होनी चाहिए कि समाज में व्यक्ति जीता किस तरह से है। जब तक उसे उन प्रबंधनों के विषय में भी नहीं जानकारी हो कि प्रबंधन किस तरह से जीवन के किए जाते हैं, और जब तक वह इतना संवेदनशील ना हो कि दूसरे के हृदय की संवेदनाओं को ना समझ सके, और जब तक वह स्वयं को ईश्वर से संबंधित अपने मन को, अपनी आत्मा को, अपने अंतःकरण को जब तक भगवान से जोड़कर उसके रस को नहीं लेना जान पाता, और दूसरों के को अपने ओरा से, अपनी तपस्या से, अपनी भक्ति से उनके जीवन की समस्याओं का समाधान करने के लिए योग्य नहीं हो जाता, तब तक गुरु उसे आगे गुरु पद पर नहीं बैठाता और उसे यह अधिकार नहीं देता कि तू मंत्र दे सकता है। बड़ी जिम्मेदारी होती है। विनम्रता फिर ओढ़ी भी नहीं होती, सरलता तो रहेगी रहेगी। इसलिए संसार में ये बड़ी समस्या रही है कि महान पुरुषों को नहीं पहचाना गया। जिस दादू दयाल को गुरु बनाने के लिए एक पुलिस के दरोगा जी घोड़ी पर बैठकर जा रहे थे, तो वो लोगों से पूछते जा रहे थे, संत, महान संत दादू दयाल से मिलना है। और दादू दयाल अपनी भक्ति करने के बाद बरसात में जो कांटे वाली झाड़ियां उगाई थी, बरसात बीत चुकी थी, सर्दियों का मौसम आ रहा था, मार्ग में कांटों की कटीली झाड़ियां इस तरह फैल गई थी कि लोगों के आने जाने में वो बाधा डालते थे। तो उनको लगा चलो आज ये सेवा करते हैं, तो कांटे काट काट कर रख रहे हैं, साफ कर रहे हैं। इधर घोड़ी को दौड़ाते दौड़ाते दरोगा साहब आए। उन्होंने कहा, श्री पूजनीय दादू दयाल संत महाराज कहाँ मिलेंगे? अब जिनसे पूछा है तो वो बोले, काहे का पूजनीय है भाई, साधारण सा तो आदमी है। अब दादू दयाल अपने बारे में खुद क्या कहेंगे? मैं पूजनीय हूं, मैं महान संत हूं। उन्होंने कहा, काहे का पूजनीय? साधारण व्यक्ति है। उनको तो नशा चढ़ा हुआ था अपना, पुलिस का अपना रोब। गुस्से में आके कहा कि तमीज नहीं कैसे बोलते हो? मैं पूछ रहा हूं संत दादू दयाल महाराज कहाँ मिलेंगे, उनका मार्ग बताओ। तुम कहते हो कहाँ का संत और कहाँ का महान दादू दयाल। और उसने घोड़े पर बैठे बैठे पहले तो पास में बुलाया और फिर लात मार के गिरा दिया। नहीं पता है तो ऐसे कैसे बोलता है? चले गए आगे। जब आगे गए तो लोगों से पूछा कि वो
संत, महान संत हैं जिनसे आज मेरा मन प्रभावित हुआ है, क्योंकि हमारे परिवार के जो जो लोग भी उनके यहाँ गए हैं, इतना कुछ मिला है, उनसे बातें सुन सुन के मैं ही आनंदित हो चुका हूँ। तो आज तो दीक्षा लेने के लिए चला हूँ, आज उनका ही हो जाऊंगा। अगर वो कहेंगे ना नौकरी छोड़ दे, तो नौकरी छोड़ दूँ। तो लोगों ने कहा जिनको ढूंढने जा रहे हैं ना, वो पीछे झाड़ियां वाड़ियां काटते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको, वहां चले जाओ। वो ऐसा भी काम करते हैं, बोले जब अपनी भक्ति से उठ जाते हैं तो उसके बाद करुणा में आ जाते हैं, बहुत दया हृदय में उपजती है, और जब दया जागती है तो उसके बाद कोई ना कोई सेवा का काम अपने हाथों से करते हैं। देखने में कैसे हैं? बोले देखने में तो अभी तो आपको एक साधारण मजदूर जैसे दिखाई देंगे, कहीं वही तो नहीं है जो पीछे रास्ते में जो है वो झाड़ियां काट रहे हैं? बोले हाँ वही है। अभी ये भागे, वो घोड़ी से उतर के पैदल ही भागते हुए आ रहे हैं। मैंने तो आपको लात मारी, आप ही तो गुरुजी हो। बोले हाँ भैया, तो मैंने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया। अब वो रोए, पश्चाताप करे, बहुत रोए, बहुत रोए। उन्होंने उठाया, उठा करके कहा चलो गुरु को तो उन्हें ठोक बजा के देख लिया ना, लायक है या नहीं है। नहीं महाराज, आपको हम क्या परीक्षा करेंगे, हमसे बड़ी गलती हो गई, और आज के बाद ये कठोरपना, आज किसी को कुछ भी ना समझना, ये तो आज से मैं त्याग देता हूं, क्योंकि गुरु के दर पर आया हूं। जब मैं इतने बड़े संत के साथ ऐसा व्यवहार कर सकता हूं, तो दुनिया के साथ मैं क्या व्यवहार करता रहा हूंगा? मैं तो नरक में जाऊंगा। बहुत रोए, पश्चाताप करे। उन्होंने उठाया और गले से लगा करके कहा कि उठो। अच्छा हो गया कि प्रायश्चित की गंगा में स्नान करके खुद को स्वच्छ कर लिया। बस इतना ध्यान रखना कि लात मारने का अधिकार तुम्हें किसी ने नहीं दिया, क्योंकि अगर किस्मत ने कभी लात मार दी तो कभी उठ नहीं पाओगे। रही बात संत की, तो संत के लिए तो सदा सब कोई हृदय में है, और वो तो क्षमा कर ही देते हैं। तो हम कहां पहचान पाएंगे किसी महान संत को? वो किस रूप में रहे?